और एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप यहां पर लगा। महिला सफाई कर्मी के पति पर यह दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची से सरकारी स्कूल के टॉयलेट में दुष्कर्म करने का आरोप लगा। 6 दिन पहले ही स्कूल में मासूम का एडमिशन करवाया गया था। तो 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप इस शख्स पर लगा है। महिला सफाई कर्मी के पति पर यह रेप का आरोप लगा है। तो पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर, बच्ची से सरकारी स्कूल के टॉयलेट में रेप करने का आरोप इस शख्स पर लगा है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। 6 दिन पहले स्कूल में मासूम का एडमिशन करवाया गया था। तो एमपी में नाबालिग से हैवानियत का ये मामला सामने आया। इसमें एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला आया है, जो स्कूल के परिसर के नज़दीक जो बाथरूम बना है उस स्थान का है। गंभीर घटना होने के कारण पुलिस ने तत्काल ही इसमें टीम का गठन किया और जो आरोपी है, जो उस स्कूल में ही चौकीदार का काम करता है, उसकी पहचान की गई और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजधानी भोपाल में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है और ये खबर तमाम अभिभावकों से जुड़ी हुई है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। राजधानी भोपाल के एक सरकारी स्कूल में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और बताया जा रहा है कि आरोपी जो था वो स्कूल में ही कर्मचारी जो थी, महिला थी जो साफ सफाई का काम करती थी, उसी का पति था और स्कूल में ही रहने की इजाज़त दी गई थी और उसकी ये थी कि स्कूल का देखभाल किया जाए। और करीब बताया जा रहा है 1 साल से वो परिवार यहीं पर रह रहा था। और जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है कि मासूम बच्ची की जो एडमिशन हुआ था वो 6 दिन पहले ही हुआ था और जिस जगह पर बताया जा रहा है बाथरूम में ले जाकर वहां पर उसका रेप किया गया है। तो जिस बाथरूम में ले जाके, क्योंकि स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस स्कूल के अंदर 3 से 4 बाथरूम हैं, लेकिन जिस जगह पर मासूम गई थी वहां पर बच्चे नहीं जाते हैं। लेकिन बच्ची का नया एडमिशन हुआ था तो उसको जानकारी नहीं थी और इसी का फायदा आरोपी ने उठाया और जैसे ही लड़की अंधेरे वाले बाथरूम में गई, उसका पीछे से मुंह दबाया और वहीं पर ही अपने गलत कार्य को अंजाम दिया। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पूरे मामले के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि स्कूल के अंदर जो सीसीटीवी लगाया गया था वो भी पिछले 2 दिन से बंद है। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से और जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो हमारे सहयोगी शब्बीर इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शब्बीर, अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है? घटना सामने आई है और उसकी सीधी वजह यह है कि एक सरकारी स्कूल के अंदर 8 साल की मासूम के साथ रेप हो जाता है और सीधे तौर पर यह कह सकता है अभी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर, वहां की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जहां तक आपका सवाल था कि क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, तो आरोपी के खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट में पेश किया गया था कुछ देर पहले, अब उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन इसके अंदर अब ये कह सकते हैं ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद राजधानी पुलिस जागी है और अब जितने भी कवर्ड कैंपस है, राजधानी भोपाल के स्कूल जो कवर्ड कैंपस है, वहां के जितने भी केयर टेकर हैं उनकी जांच करवाई जाएगी, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद अगर कोई भी अपराधी के पास केयर टेकर का काम है तो उससे वापस लिया जाएगा और उसके वहां पर जो भी जिम्मेदार प्रबंधन है उनको हिदायत दी जाएगी कि इस तरीके के किसी को भी जिम्मेदारी ना सौंपे, क्योंकि ये पहली घटना नहीं। अभी तो उसके इस तरीके के जो केयर टेकर हैं या फिर जिसके पास हिफाजत की जिम्मेदारी है स्कूल के, वो ही इस तरीके से कृत्य करता है। तो उसी के बाद पुलिस प्रशासन जागा है। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट हमने दिखाई है, सीधे तौर पर वहां के जो स्कूल प्रबंधन है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि स्कूल में जो सीसीटीवी लगाए गए थे वो भी पिछले 48 घंटे से बंद है। शुक्रवार की दोपहर की यह घटना बताई जा रही है और घटना उसको जब मासूम बच्ची लंच करने के लिए उसको छुट्टी मिली थी और उसके बाद वो बाथरूम जा रही थी और उसी वक्त का फायदा उठाते हुए आरोपी ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि 6 दिन पहले ही मासूम का स्कूल में एडमिशन हुआ था। वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी और तीसरी तक वो दूसरे स्कूल में पढ़ी थी, चौथी में उसने एडमिशन इस सरकारी स्कूल में लिया था। लेकिन जैसे ही ये कह सकते हैं कि 6 दिन के अंदर ही उसके साथ एक कृत्य हो जाता है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही वो ये आ रही है कि बिल्कुल एक दर्दनाक घटना यहाँ पर सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस प्रशासन जागा है और अब कार्रवाइयां कर रहा है, अलग अलग जगहों पर जांच भी कर रहा है।